अभी के निफ्टी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो निफ्टी में आज बेहतरीन बाजार रहा। मॉर्निंग सिनेरियोस में देखने की कोशिश करें तो मॉर्निंग में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था बाजार में। तो आज हम बात करेंगे कि मैं अगर रहता इस कंडीशन में मैंने कौन कौन से पॉसिबल ट्रेड्स बनाने की कोशिश किया है, या फिर आप लोगों ने जो पॉसिबल ट्रेड्स बनाने की कोशिश किए होंगे तो उस बिहाफ में क्या वो ट्रेड हमारे लिए सही था या गलत था, उस चीजों पे हम बात करेंगे। और मेरे बिहाफ में मैं किस तरीके से बाजार को देखता हूँ निफ्टी में। मॉर्निंग से हम लाइव बैठे हुए थे बट फिर भी एक बार हम इसमें डिस्कशन करेंगे कि निफ्टी में क्या क्या पॉसिबल ट्रेड्स आज सही जगह से ट्रेड बनाने की कोशिश किए या फिर हमें इंतजार करना पड़ा। चलिए शुरू करते हैं 9:15 और निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं। तो निफ्टी में सपोर्ट दिखाई दे रहा है 23,400 पर और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 23,500 पर। इस बिहाफ में रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है 23,700 पर और सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 23,400 से बॉटम के तरफ शिफ्ट होता हुआ 23,000 के पूरे पूरे 23,000 पर। तो इस बिहाफ में मैं अगर बात करूं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो ऐसे जनरल केसेस में मैं हमेशा इंतजार करता हूं कि एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाए। जब भी बाजार में एक्सपायरी रहती है, और आज आज हम बाजार की बात करें तो आज अदानी में एक न्यूज भी था अदानी के स्टॉक्स में, और अदानी के स्टॉक्स हमारे निफ्टी में बेहद अहम रोल भी प्ले करते हैं। तो उस बिहाफ में एक निगेटिव सेंटीमेंट जो कि अदानी के स्टॉक्स में आज लोअर सर्किट भी लगता हुआ हम दिखाई दिया, 20-20% स्टॉक टूटे। तो वो एक न्यूज था, आप वो न्यूज जाके अपना न्यूज एनएससी के वेबसाइट में या मनी कंट्रोल में जाके देख सकते हैं। और अभी हम बात करते हैं निफ्टी पे। तो इस बिहाफ में बाजार में एक निगेटिव सेंटीमेंट हमें दिखाई दिया, और रेंज अगर बात करूं निफ्टी 50 में आज एक्सपायरी था और एक्सपायरी के बिहाफ में एक बड़ा रेंज हमें दिखाई दे रहा था मॉर्निंग टिक से 9:20 तक हम एटलीस्ट इंतजार करेंगे। और उस बीच में मैं कोई भी रिस्की ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि बाजार में एक बेहतरीन वाला बड़ा रेंज हमें दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप में यहां तक इसीलिए कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो आप प्रॉपर समझ पाएंगे कि मैं रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप 23,700 पर क्यों कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब भी हम बाहर तरफ आने की कोशिश करें तो बाहर तरफ जब भी हम यहां से स्टार्ट करें तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमारा रेजिस्टेंस कहां से कहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। तो इस केस में जैसे ही रेजिस्टेंस यहां से शिफ्ट हो गया बॉटम की तरफ, तो इस केस में अभी भी हम रेजिस्टेंस को क्या मानेंगे? शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो इस कंडीशन में बाजार में एक बुलिश प्रेशर बना हुआ है रेजिस्टेंस साइड से। और बात करूं मैं सपोर्ट की, तो सपोर्ट साइड में भी एक बेरिश प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है। बेरिश प्रेशर क्यों? क्योंकि रजिस्ट सपोर्ट साइड में भी हम बात करें तो 24,400 से 23,000 पे रजिस्टेंस शिफ्ट है। तो इस केस में मेरा पॉसिबल ट्रेड 9:20 तक तो मैं एटलीस्ट इंतजार करूंगा कि बाजार में कुछ पॉसिबल हो सकता है या कुछ बदलाव हो सकता है। बीच में एक परसेंटेज यहां दिखाई दे रही थी। इस कंडीशन में मुझे ऐसा लग रहा था कि रेजिस्टेंस सपोर्ट कहीं से कहीं नई जगह पर भी स्टॉप हो जाए और बाजार में एक बुलिश प्रेशर हमें होता हुआ दिखाई दे। तो ये एक परसेंटेज पे हमें नजर बना के रखना था जो कि मैं भी बना के रख रहा था। बट अगर मैं ट्रेड की बात करूं कि क्या पॉसिबल ट्रेड मैं कहां से बना सकता था, कि पॉसिबल ट्रेड मेरे लिए क्या हो सकता था, तो इस कंडीशन में अभी ये देखिए येलो बॉक्स हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है। नहीं है सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप। सपोर्ट अभी यहां पर टॉप से बॉटम की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो ये ब्रेकडाउन की वैल्यू से तो मैं ट्रेड इनिशिएट नहीं कर पाऊंगा। सेकंड चीज, रेजिस्टेंस से बिकवाली की बात। तो रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस भी हमें अभी 23,500 पर दोबारा वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस केस में रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप कहां दिखाई दे रहा है हमें? 23,800 पर। और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है यानी बॉटम की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो इस केस में बाजार में मैं अगर खरीदारी और बिकवाली की बात करूं तो मुझे एटलीस्ट इस पर्टिकुलर जोन का इंतजार करना पड़ेगा 562 23,560 के आसपास। अब बाजार में समय हो गया 9:20 और इस अकॉर्डिंग हम इस बिहाफ में लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें तो पहला एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 567 जो कि हमें लाइन ड्रॉ करना है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आप देख सकते हो 567 का हमने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दिया। सेकंड सेकंड बात करूं तो सेकंड अभी सपोर्ट कहां पर है? सपोर्ट हमारा बॉटम काफी दूर है 23,017। तो यहां पर हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट काफी नीचे है, आप देख सकते हो काफी नीचे। तो इस बिहाफ में क्या मैं वहां लाइन ड्रॉ करूं? यस, बिल्कुल एक लाइन मेरा ड्रॉ रहेगा उस बिहाफ में कि अभी फिलहाल में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तो मेरा वहीं पे ही है। तो एक मॉर्निंग में मैंने 9:20 पे एक एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का भी लाइन ड्रॉ कर दिया और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का। काफी बड़ा रेंज था, हमें एटलीस्ट इंतजार करना ही पड़ेगा चाहे आप रहिए चाहे मैं रहूं।
मैं भी ऐसे पर्टिकुलर सिनेरियो पे हमेशा एक डायरेक्शन का इंतजार करता हूं, और एक पर्टिकुलर साइड में जब मुझे पूरी तरीके से कंफर्म हो जाए कि चलिए ठीक है, सपोर्ट स्ट्रांग हो गया या रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया, या एक डायरेक्शन है बाजार में, एक सिनेरियो क्रिएट है बुलिश या बेरिश। बट यहाँ तो सिनेरियो नंबर कौन सा क्रिएटेड है? 8 और 9 नंबर। क्यों? क्योंकि जब भी हम सिनेरियोस की बात करें, आप जब भी यहाँ पर बात करेंगे सिनेरियोस की, तो अभी सिनेरियोस कौन सा बना हुआ है? सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, 8 नंबर सिनेरियो। तो इस बाजार में रेंज भी बड़ा है, छोटा रेंज रहता तो मैं रिस्क ले भी लेता, बट रेंज काफी बड़ा है तो एटलीस्ट मैं इंतजार करूंगा। सेकंड चीज हमें हमेशा ध्यान देना है कि अभी वीकली रेंज का बॉटम कितना है? 23,296 L1 दिखाई दे रहा है। तो L1 पे एक लाइन ड्रॉ करना बेहद इंपॉर्टेंट है कि बाजार आज इस पर्टिकुलर L1 को, सपोर्ट को कितना रिस्पेक्ट करेगा। ये हम पिछले 4 दिन को अगर देखें, पिछला 4 दिन अगर हम देखें निफ्टी में, तो चारों दिन से हमें कोई भी यहाँ पर बॉटम के नीचे बाजार क्लोज करता हुआ नहीं दिखाई दिया। कब से? आप फ्राइडे के मार्केट से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जब आप फ्राइडे के मार्केट में आएंगे तो फ्राइडे, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी शुरू कब होती है? न्यू एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी फ्राइडे से। तो उस बिहाफ में अगर मैं देखूं, यहाँ पर वेडनेसडे हो गया, ये थर्सडे हो गया, और फ्राइडे की बात करें हम तो फ्राइडे को आप देख सकते हो यहाँ पर बाजार शुरू हुआ, और इस बिहाफ में वीकली सपोर्ट के आसपास से ही बाजार ने एक अच्छा, यहां से वीकली सपोर्ट के आसपास से बाजार ने मोमेंटम दिया, बट पूरा बॉटम नहीं आया था, एटलीस्ट 40-60 पॉइंट बचा रह गया था। और जब बात करें मंडे की, तो मंडे को भी बाजार ने वीकली रेंज के सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया। और जब बात करें यहाँ पर ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे को बाजार अपने वीकली रेंज के टॉप से एक अच्छा खासा फॉल दिखाई दिया। और जब बात करें आज की, वेडनेसडे को तो हॉलीडे था, तो थर्सडे को भी बाजार अपने बॉटम के आसपास चल रहा है। तो जब पर्टिकुलर बिहाफ में जब हम पिछला 3 दिन देखें तो बाजार ने अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है, तो आज भी प्रोबेबल सपोर्ट बाजार अपने L1 के सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता हुआ दिखाई देता है। ऐसे केस में अगर बाजार में ब्लड बाथ भी बना रहा तो मैं थोड़ा सा कॉशियस रहता हूं, क्योंकि पिछले 4 दिनों से सपोर्ट ब्रेक नहीं किया है, तो आज भी पॉसिबल है कि वो ब्रेक ना करे। तो इस वजह से मैं हमेशा यहाँ पर इंतजार करता हूं। अगर मुझे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बुलिश का सिनेरियो दिखाई दे तो मैं एक बुलिश ट्रेड बनाने के बारे में सोचूंगा। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं आगे, अब ट्रेड कहां से बनाए? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो बना दिया। अब यहां पर एक ब्रेकडाउन की वैल्यू दिखाई दे रही, तो इस वैल्यू पे जब बात करें हम 410 के आसपास, तो ये 410 क्या है एक्चुअल में? 410 के आसपास जब हम बात करते हैं यहां पर, तो इस पर्टिकुलर लाइन पे मुझे अगर ट्रेड लेना भी है 400 410 के आसपास, तो ये अभी फिलहाल में मेरे लिए हाईली रिस्की जोन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सपोर्ट यहां से ही बॉटम की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो मैं ऐसे जनरल ट्रेड्स नहीं लेता हूं। मुझे एटलीस्ट इंतजार करना पड़ेगा 363 का, है ना, 363 का। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस साइड से भी बुलिश प्रेशर बना हुआ है। तो 363 का वैल्यू किधर दिखाई दे रहा है? आप यहां पर इस पर्टिकुलर जोन पे देख सकते हैं, है ना, 363 के आसपास, है ना। ये वाला हमने एक डाइवर्जेंस का लाइन ड्रॉ कर दिया है। तो इस बिहाफ में अभी फिलहाल में मेरे लिए कोई भी ट्रेड नहीं दिखाई दे रहा है। और हम वैल्यूज की बात करें तो वैल्यू भी काफी एडजस्टेड है, जो कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट साइड की बात करें तो सपोर्ट साइड में जो वैल्यूज आ रही है वो हमारे पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस से भी ऊपर आ रही है। तो ठीक है, ऊपर आ रही है, नो इश्यू। इस कंडीशन में अगर वैल्यू ऐसा ही बना रहा और इसी तरीके से वैल्यू दिखाई दे रहा है, तो हम उसी वैल्यू पे ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे। बट अभी हमारे पास डायरेक्शन नहीं है। चलते आगे। यहां पर सीधा बॉटम पे बाजार कब आया? किस बॉटम पे? 260 के आसपास, 9:30 बजे के आसपास और 9:35 के आसपास देखने की कोशिश करते क्या वो पॉसिबल ट्रेड था बॉटम से। चलिए चलते आगे और उसको देखने की कोशिश करते हैं। 9:35 के आसपास, उसके बाद आप देख सकते हो रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। और सपोर्ट की मैं बात करूं तो सपोर्ट यहाँ पर 400 से 300 पर शिफ्ट हुआ है। तो इस कंडीशन में बाजार तो एक ब्लड बाथ के केस में है, बट सपोर्ट साइड में परसेंटेज इंक्रीजिंग है, तो वो ब्लड बाथ को थोड़ा सा स्टेबल कर देगा, है ना, ब्लड बाथ को स्टेबल कर देगा। या फिर सपोर्ट अगर नई जगह वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो जाए तो ये बाजार के ब्लड बाथ को थोड़ा सा रोक देगा, है ना। इस कंडीशन में, इस ब्याह में हम आगे चलते हुए देखते हैं बाजार में। और 460 से अगर क्या मैं बिकवाली कर सकता हूं 460? जी हाँ बिल्कुल। 926 के बाद 460 अगर बाजार आ जाए तो मैं यहां से एक बेरिश ट्रेड बनाने के बारे में सोच सकता हूं। यहां पर आप ये देखिए पर्टिकुलर डाइवर्जन का लाइन हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, जो कि यूआर इज WTB, है ना, यूआर इज WTB एट न्यू प्लेस। तो यहां से मैं बेरिश ट्रेड बनाऊंगा, बट ऐसा बेरिश ट्रेड मेरे पास आया ही नहीं, और बाजार बॉटम की तरफ चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। चलते आगे नेक्स्ट। और
चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जैसे ही सपोर्ट वीक टुवर्ड स्टॉप, अब यहां पर कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, सपोर्ट ये वीक टुवर्ड स्टॉप कंसीडर कर रहे होंगे अभी फिलहाल में, बट जब तक यहां पर आपका ओपन इंटरेस्ट का येलो बॉक्स बना हुआ है, आप लोग इस सपोर्ट को शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम ही कहेंगे, है ना, टॉप टू बॉटम ही कहेंगे। तो इस सपोर्ट को जब तक यहाँ येलो बॉक्स बना हुआ है तब तक ये क्या है, 400 से 23,000 पे ही शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम ही कहलाएगा, है ना। ये परसेंटेज को हम वीक टू स्टॉप कब कंसीडर करेंगे, जब यहां पर टोटली येलो बॉक्स हट जाएगा, तब उस कंडीशन में सीधा सीधा हमारा सपोर्ट क्या कहलाएगा, सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम और अगेन वीक टू स्टॉप एट न्यू प्लेस। ठीक है, इस चीज का आपको हमेशा ख्याल रखना है। और इस बिहाफ में रेजिस्टेंस भी अभी और बॉटम पे शिफ्ट हो गया है, तो इस कंडीशन में अभी भी बाजार में क्या है, बेरिश सेंटीमेंट बना हुआ है ना। बेरिश सेंटीमेंट इस केस में जब तक यहां पर हम बात करें, जब तक यहां पर येलो बॉक्स है कहां पर 23,400 की स्ट्राइक प्राइस पे, तब तक यहां पर हमारे लिए एक तरीके से क्या है, बेरिश प्रेशर ही बाजार में क्रिएटेड है। चलते आगे और डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। इस केस में बाजार आप देख सकते हो 360 के आसपास चल रहा है। मैं यहां से अभी भी फिलहाल में ट्रेड अवॉइड करूंगा। क्यों? क्योंकि अभी भी बाजार मेरे कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू पे नहीं आया और मैं भी अभी ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, आप देख सकते हो सपोर्ट शिफ्ट भी हो गया। तो इस कंडीशन में जब तक येलो बॉक्स बना हुआ है, मैं हमेशा बात करता हूं, जब तक ये येलो बॉक्स बना हुआ है, तो अभी भी हम बात करें सपोर्ट साइड की, तो सपोर्ट साइड में येलो बॉक्स जब तक बना हुआ है उस कंडीशन में हम सपोर्ट को शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम ही मानेंगे, है ना, जब तक यहाँ येलो बॉक्स बना है। तो इस बिहाफ में अभी हम माने भी, तो ये कंडीशन जब तक येलो बॉक्स हटेगा नहीं यहां से, तब तक यहां पर प्रेशर क्या है, स्लाइड सा बेरिश बना हुआ है। तो इस कंडीशन में बाजार मुझे टॉप पे मिलेगा तो मैं बिग वाली करूंगा। जिस समय ये येलो बॉक्स हट जाएगा उस समय बाजार में बदलाव आ जाएगा, उस समय बाजार क्या कहलाएगा, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड अगेन वीक टुवर्ड्स टॉप एंड न्यू प्लेस। इस कंडीशन में आपको हमेशा ये चीज आपको ध्यान में रखना है, और इस चीज को आप स्लोली देखिए, जितना स्लो हो सकता है उस इस वीडियो को रिपीटेड देखिए, ताकि ऐसे ही चीज में हम मैक्सिमम टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, ऐसा केस ज्यादा समय तक नहीं बना रहता, ये येलो बॉक्स अगर बेरिश प्रेशर बना रहेगा या कुछ सिनेरियो में बदलाव करना रहेगा तो येलो बॉक्स हट जाता है। इसी बात को हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, जैसे ही येलो बॉक्स हट गया यहां पर 934 को, तो ये सपोर्ट क्या कहला रहा है, सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और यहां पर अभी बाजार में बुलिश प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सपोर्ट साइड से क्या प्रेशर दिखाई दे रहा है, बुलिश प्रेशर। तो इस बिहाफ में जैसे ही यहां से येलो बॉक्स हट गया, तो इस पर्टिकुलर सपोर्ट में पूरा का पूरा चेंजेस आ गया। अब बाजार में अगर मुझे खरीदारी करना है, तो इस कंडीशन में मैं खरीदारी किस किस पोजीशन से कर सकता हूं, बताइए, आप लोग खुद भी बताइए, है ना। यहां पर अगर मुझे खरीदारी करना है तो इस बिहाफ में अभी तो रेजिस्टेंस साइड से 500 से ही 400 पे शिफ्ट हुआ है एक सिंगल बेयरिश प्रेशर। सपोर्ट साइड में क्या हुआ है, सपोर्ट साइड 400 से 23,000 पे गया और 23,000 से अगेन वीक टू स्टॉप एट न्यू प्लेस और शिफ्टेड हियर 23,300 पर। तो इस कंडीशन में सपोर्ट साइड से भी बुलिश प्रेशर। तो इस केस में अगर बाजार मुझे 265 मिल जाता है तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी बाइंग की। बट अगर परसेंटेज में ऐसा डिक्रीमेंट यहां से डिक्रीज होता रहा और सपोर्ट साइड से भी परसेंटेज अगर डिक्रीज होता रहा ये वाला, तो मैं यहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच सकता हूं 265 से। चलिए चलते आगे और देखने की कोशिश करते हैं। जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमें एक और परसेंटेज दिखाई दे रही थी, है ना। एक और परसेंटेज कौन सी, आप देख सकते हो 23,200 पर। तो ये परसेंटेज अब पॉसिबल था कि सपोर्ट यहां से शिफ्ट हो गया 23,300 पर और अगेन वीक टुवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस कर दे, तो यहां पर बाजार में क्या हो जाएगा, एक स्लाइड सा बेरिश प्रेशर फिर से क्रिएट हो जाएगा और बाजार एक ब्लड बाथ के केस में चला जाएगा। बट परसेंटेज डिक्रीजिंग रहेगा तो बाजार में उतना हैवी ब्लड बाथ हम नहीं कंसीडर करते हैं। और यहां से आगे देखने की कोशिश करें तो आप देख सकते हो रेजिस्टेंस साइड में भी परसेंटेज स्लाइड सा डिक्रीजिंग है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे टाइम आगे बीत रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर कि रेजिस्टेंस में 90% और सपोर्ट साइड अब वीक टुवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस, है ना, वीक टुवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस। तो इस कंडीशन में अब हम बात करें, यहां पर आप देख सकते हो, पीछे थोड़ा सा स्लाइड सा पीछे जाता हूं, 265, है ना।
265 बाजार कब आया? आप देख सकते हो अपने एक्सट्रीम बॉटम पे 265, यहां पर आप देख सकते हैं तो 265 एक्सट्रीम बॉटम। तो इस केस में परसेंटेज डिक्रीजिंग था। जिन्होंने यहां से ट्रेड बनाया होगा ईओएस -1 से, ये बेहतरीन ट्रेड होगा। बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये रिस्क फैक्टर को भी इंक्लूड करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम यहां पर हो गया तो हमें उस ट्रेड को वहां से तुरंत हटाना पड़ेगा। भले ही परसेंटेज 76 है, बट अगेन भी तो इंक्रीज हो सकता है ना। अगेन परसेंटेज इंक्रीज हो सकता है और रेजिस्टेंस नई जगह पर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए तो वो ट्रेड हमारा फंस जाता है। बट हम बात करें हमारे एक्सट्रीम बॉटम की, तो उस कंडीशन में जब तक 941 तक बाजार में अगर आपने 265 से ट्रेड लिया होगा तो ये बेहतरीन एक्सट्रीम बॉटम मान के आपने लिया होगा। बट जैसे ही सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस हुआ नेक्स्ट हिटिंग में, तो यहां पर हमें कॉशियस हो जाना है। क्यों? क्योंकि अगर ये परसेंटेज इंक्रीज होगा तो हमें इस पर्टिकुलर ट्रेड से एग्जिट करना पड़ेगा। बट वो ट्रेड तो हमें ऑलमोस्ट 302 यानी 65 से जिन्होंने लिया होगा सीधा सीधा आप 320 के आसपास, यानी एक डायवर्सन का आपका ऑलमोस्ट ट्रेड कंप्लीट हो चुका है ना। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 265 से अगर एक डायवर्सन की बात करूं तो 296, तो ये एक डायवर्सन नेक्स्ट उसी कैंडल में हमारा टारगेट अचीव होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है ना। 296 इट मीन यहीं पे ऑलमोस्ट ये देखिए 50 पॉइंट्स का डायवर्सन। तो ये ऑलमोस्ट एक डायवर्सन आपका कंप्लीट होता हुआ दिखाई दिया। बट जैसे ही यहाँ पर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, आप यहां से अपने ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं। तो यहां पर जिन्होंने ट्रेड लिया होगा, मैं तो ऐसे जगहों पे इंतजार कर रहा था। क्यों? क्योंकि अगर सपोर्ट ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए तो मैं अपने व्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज हो सकता है, इस बिहाफ में मेरा ट्रेड ये फंस सकता है। तो जिन्होंने लिया होगा जैसे ही नेक्स्ट वीक में वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, आप अपने उस ट्रेड से एग्जिट प्लान के बारे में सोच सकते हैं, नो इशू है ना। फिर इंतजार करेंगे बाजार में। और जैसे देखिए आप 944 45 परसेंटेज स्टेपल बना रहा और उस बिहाफ में हमें उस पर्टिकुलर एक डाउजन का प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिन्होंने एक्सट्रीम पकड़ा होगा ठीक है, इंतजार किया होगा, नो इशू। इंतजार तो मैंने भी किया, मैं भी ये वाला बॉटम वाला ट्रेड नहीं पकड़ पाया। क्यों? क्योंकि ये वीक टुवर्ड्स बॉटम होता हुआ हमें दिखाई दे रहा था नई जगह पर। और सेकेंड चीज, एक और चीज, रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम अगेन होने की तैयारी कर रहा था। तो मैं ये ट्रेड कैसे बनाऊं? आप लोग ने अगर बनाया होगा तो ठीक है, आप प्रॉपर एसएल के साथ वहां पर मेंटेन कर सकते हैं अपने आप को। बट अगर मैं रहता अपने उस पर्टिकुलर लाइव मार्केट में, तो हम बात कर रहे थे कि बाजार में एक बेरिश प्रेशर बना हुआ है, हमें टॉप मिल जाए तो हम वहां से बिकवाली के बारे में सोचेंगे। हाँ, अगर ये सपोर्ट स्ट्रांग हो जाता है, यहां से सपोर्ट अगर स्ट्रांग हो जाता है तो इस कंडीशन में मैं बॉटम खरीदारी कर सकता हूं 260 से। बट सपोर्ट को स्ट्रांग होने के लिए अभी थोड़ा सा एटलीस्ट समय लगा। और उस बिहाफ में हम जैसे जैसे बाजार में आगे बढ़े, आप देख सकते हो सपोर्ट स्ट्रांग होता हुआ। और बट रेजिस्टेंस साइड में एक परसेंटेज यहां पर आप देख सकते हो 2300 पर परसेंटेज बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो इस बिहाफ में अगर हम बात करें तो टॉप मिल जाए बाजार में ऐसे ही कंडीशन में, तो टॉप मुझे एटलीस्ट 23,440, ये हमारे रिस्की टॉप रहेगा अभी जब तक यहाँ पर वीक टुवर्ड्स बॉटम ना हो जाए। चलते आगे, आप देख सकते हो जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं हम, नेक्स्ट टिक में रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया 300 पर, 23,300 पर। इस केस में मुझे 440 बाजार मिल जाता है तो मैं अच्छी खासी यहाँ से बिकवाली कर सकता हूँ। और ऐसा ही सेम कंडीशन बना रहा और यहाँ पर सपोर्ट साइड में परसेंटेज इंक्रीज हो गया और बाजार 390 के आसपास भी मिल गया तो मैं यहाँ से रिस्क ले लूंगा। बट जैसे ही बाजार 390 के आसपास, आप देख सकते हो कितने बजे आया, 10:05। क्या उस कंडीशन में बाजार ऐसा ही बना हुआ था? चलिए चलते हैं। नहीं, चेंजअप हो गया था, सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर हो गया था यहां पर आप देख सकते हो। और सपोर्ट जो वीक टुवर्ड्स बॉटम था वो स्ट्रांग हो गया। बट रेजिस्टेंस साइड में आप देखिएगा, रेजिस्टेंस साइड में परसेंटेज ऐसा ही बना रहा। तो इस केस में अगर बाजार मुझे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाए तो मैं यहां से एक बिकवाली का ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूं 440 से सेफर साइड। बट अगर 390 से मैं करूंगा तो ये मेरे लिए मॉडरेट रिस्क के जोन पे कैलकुलेट होगा। क्यों? क्योंकि सपोर्ट भी तो बॉटम से स्ट्रांग हुआ है ना, वीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हुआ है। तो इस केस में बाजार में बुलिश प्रेशर के अकॉर्डिंग बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस भी जा सकता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर परसेंटेज ऐसा ही स्टेबल बना रहा, कोई डिक्रीमेंट ना आए 10:10 तक, तो मैं यहां से एक मॉडरेट 390 से रिस्क ले सकता हूं। चलिए अब देखते हैं आगे। परसेंटेज भी बढ़ता हुआ रहा कंटिन्यूअसली, आप देख सकते हो बाजार में परसेंटेज बढ़ रहा है। और इस कंडीशन में बाजार अगर मुझे 390 के आसपास मिल जाता है तो मैं वहां से ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूं। देखिए
सपोर्ट रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया। तो इस बिहाफ में शिफ्ट होने के बाद अगर मैं बात करूं बाजार में, तो शिफ्ट होने के बाद अगर मुझे बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 मिल जाए तो मैं एक बेरिश ट्रेड के बारे में सोच सकता हूं। 10:10 बाजार की वैल्यू था 404 के आसपास समथिंग आ रही थी, और मॉर्निंग से वही वैल्यू थी 390 के आसपास। तो बाजार आप देखिएगा उस पर्टिकुलर जोन में 10:09, 10:10 के आसपास बाजार अपने टॉप पे, हम बात करें तो कौन से टॉप पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, आप यहां पर देखिए 376। तो क्या मैं यहां से बेरिश ट्रेड बना सकता हूं 376, और बाजार की वैल्यू तो 390 समथिंग कुछ आ रही थी, है ना, 390 समथिंग कुछ आ रही थी बाजार में वैल्यू उस पर्टिकुलर जोन पे। तो यहां पर अगर मैं बात भी करूं 390, 496 और 400 के आसपास, तो काफी 20 पॉइंट्स का डिफरेंस था। तो मुझे अगर बात करना है एटलीस्ट, तो मुझे यहां पर भी अपना इंतजार करना पड़ेगा। अगर मैं पर्टिकुलर लाइव बाजार में बैठा रहता तो मैं यहां पर इंतजार करता, मैं ये ट्रेड भी इनिशिएट नहीं कर पाता, है ना। क्लियर है। तो बॉटम वाला ट्रेड भी मेरे लिए स्लाइड सा रिस्क फैक्टर इंक्लूड कर रहा था, और लिया था मैंने, अगर लिया रहता, मैंने जनरली नहीं लिया, जिन्होंने लिया है प्रॉपर एसएल के साथ, जिस समय वो विक टुवर्ड्स बॉटम हुआ अपने आप वो उस ट्रेड को एग्जिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस साइड से भी बेरिश प्रेशर बना हुआ दिखाई दे रहा था। तो इस बिहाफ में आज दो पॉसिबल ट्रेड्स थे, रिस्की थे स्लाइड से, बट अगर हम बात करें वीकली रेंज के बॉटम के अकॉर्डिंग तो यहां से एक रिस्क लिया जा सकता है। बट मैं ऐसे जनरली रिस्क नहीं लेता, मुझे क्लियर व्यू मिल जाए तो मैं यहां से बॉटम से खरीदारी करूंगा। टॉप अगर 390 मिलता तो मैं यहां से बेरिश ट्रेड बनाता। क्यों? क्योंकि अगर रेजिस्टेंस बॉटम की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो ये मेरे लिए एक्सट्रीम, हम बात कर सकते हैं कि एक मॉडरेट रिस्क लिया जा सकता है 390 के आसपास। बस बाजार 76 से ही रिवर्स हो गया तो ये मैं ट्रेड इनिशिएट नहीं कर पाया, और उसके बाद तो बाजार में ऐसा कोई मोमेंटम ही नहीं बचा रहा कि बाजार में हम ट्रेड इनिशिएट कर पाए। तो आज के दिन बाजार में अगर ट्रेड अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें तो ट्रेड अपॉर्चुनिटी मैं अब अपनी कंडीशन में बात करूं तो मुझे ऐसा कोई भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। और इस बिहाफ में बाजार सेंट्रलाइज्ड होने की कोशिश किया, सपोर्ट बॉटम से टॉप की तरफ स्ट्रांग हो गया, रेजिस्टेंस भी यहां पर शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, अगेन 400 पे शिफ्ट हो गया, बट ऊपर में कोई ऐसा परसेंटेज हमें बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दिया। चलते आगे मैं आपको दिखाता हूं 11:15। आप देखिए यहां से कि क्या क्या चेंजेस आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में अब रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स स्टॉप एट न्यू प्लेस, बट इस बिहाफ में मुझे बाजार एटलीस्ट अपना एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट चाहिए जो कि 300 के आसपास है। आप देख सकते हो यहाँ पर अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे बाजार 11 बजे के आसपास भी अपने बॉटम के आसपास अगर मिल जाए तो मैं खरीदारी करूंगा। बट ऐसा कोई बॉटम आया ही नहीं, और बाजार इन्हीं 50 पॉइंट के अंतराल बाजार अपने कंसोलिडेट फेज में ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये कंडीशन मैंने मॉर्निंग से ही बता दिया था, क्योंकि जब जब बाजार एक्सपायरी के दिन ऐसे कंडीशन में बाजार सेंट्रलाइज होकर छोटा होने की कोशिश करता है, तो ओवरऑल हम बात करें, ओवरऑल व्यू के बारे में बात करें तो बाजार ने इस पर्टिकुलर वीक में अपना टॉप भी लगा दिया था और बॉटम भी लगा दिया था, है ना। टॉप भी लगा दिया और बॉटम भी लगा लिया, वीकली रेंज की बात करूं मैं तो इस कंडीशन में अब बाजार के पास कुछ काम ही नहीं है, कुछ वर्क ही नहीं है, तो बाजार मूव कहाँ करेगा? उस बिहाफ में बाजार के पास, राइटर्स के पास कुछ पैसा तो बचा रहना चाहिए, कुछ टाइम वैल्यू तो बचा रहना चाहिए, जो कि टाइम वैल्यू बचा ही नहीं था। तो बाजार में क्या हो गया, राइटर्स का इंटरेस्ट खत्म हो गया और बाजार कंसोलिडेट होता हुआ में दिखाई दे रहा है 11 बजे से ही। और इस कंडीशन में अगर रेजिस्टेंस शिफ्ट भी हो जाए 23,350 पर, तो भी बाजार में अगर बॉटम मिलेगा तो हम खरीदारी करेंगे। टॉप से बिक वाली मैं नहीं कर सकता, क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप एट न्यू प्लेस, और इस बिहाफ में सपोर्ट स्ट्रांग है, तो एक काइंड ऑफ बुल रन बोल सकते हैं। और इस कंडीशन में मैं बाजार में बॉटम से ही खरीदारी के बारे में सोचूंगा। बट बॉटम से खरीदूंगा भी तो भी डायवर्जन का आप देख सकते हो, डायवर्जन का डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है, 36 पॉइंट। तो जैसे ऐसे कंसोलिडेशन बाजार में मैक्सिमम एक्सपायरीज में मैंने देखा हूं कि बाजार क्या करने की कोशिश करता है कि जब भी ये बाजार में रिवर्सल वैल्यूज के बीच में जब डिफरेंस नहीं बचा रहता है, तो वो डिफरेंस नहीं बचा रहता है, इट मींस बाजार में एक कंसोलिडेशन फेज आने वाला है। और उसी बीच बिहाफ में जैसे अभी 36 पॉइंट दिख रहा है, तो आप यहां से 12 बजे चलेंगे तो वो बाजार में और पॉइंट्स जो डिफरेंस है हमारे डाइवर्जेंस का वो और कम हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 बजे देखते हैं, और ऐसे मैक्सिमम देखा हो, आप भी वॉच करिएगा और अपने वैल्यूबल कमेंट्स जरूर बताइएगा कि आपने वहां पर क्या ये चीजें कभी वॉच आउट किए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 307, 12:15, अब सब रेजिस्टेंस भी शिफ्ट हो गया, और रेजिस्टेंस कहीं से कहीं वीक टू स्टॉप होता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है, बट परसेंटेज डिक्रीजिंग है। और इस बिहार में मैं अगर ट्रेड लू टॉप से
तो ये मेरे लिए अगेंस्ट का ट्रेड है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो मेरे लिए मैं ये ऐसे ट्रेड्स नहीं बनाऊंगा। इस केस में अगर आप ट्रेड बना रहे हैं तो प्रॉपर एसएल के साथ मेंटेन करिए, क्योंकि यहां पर देखिए अगर आप बेयरिश ट्रेड बनाएंगे और बाजार यहीं पे ही क्लोज हो गया 370 और 40 के बीच में, तो आपका प्रीमियम डीके हो जाता है। इस बिहाफ में मैं एक्सपायरीज को ऐसे जनरल ट्रेड नहीं करता, और बॉटम मिल जाता तो मैं एक बार का सोचता भी कि बॉटम से मैं बुलिश ट्रेड बनाने के बारे में सोचूं। तो बॉटम कब आया आप देख सकते हैं यहाँ पर, बॉटम बॉटम कितने बजे आया, 307, 1 आध बजे बॉटम हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए चलते हैं यहां से 1 o'clock और देखने की कोशिश करते हैं। 1 बजे बाजार को देखते हैं यहां से, 1 o'clock। और 1 o'clock को जब मैं बाजार को देख रहा हूं तो उस बिहाफ में यहां पर मुझे रेजिस्टेंस साइड से परसेंटेज डिक्रीजिंग है, और बॉटम के पास अगर बाजार मिले तो बॉटम और यहां पर मेरा डायवर्सन का टारगेट देखिए अब कितना हो गया है 1 बजे, यहां से 96 यानी 300 से 318, यानी 20 रुपए का यहां पर सिर्फ अब डायवर्सन बचा हुआ है। तो क्या मैं ये 20 रुपए के लिए क्या मैं अपने ट्रेड को यहां पर फंसाऊं? जब जब ये दोनों के बीच का डिफरेंस कम होगा, कौन सी स्ट्राइक प्राइस का, यहां पर आप देखिए इस डायवर्जन का 320 और 300, तो इस बीच में 20 रुपए का ही डिफरेंस है, जबकि बाजार में वैल्यू का डिफरेंस 50 पॉइंट्स का रहता है। तो ये बाजार में जो ये रिवर्सल का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस की मैं बात करूं तो जनरल हमारे पास जब ग्रीक्स के कैलकुलेशंस होते हैं, बाजार के फ्यूचर्स को लेके ग्रीक्स को लेके कैलकुलेशंस होते हैं, आईबीएस को लेके कैलकुलेशंस होते हैं, तो वहां पर एक हमारी टाइम वैल्यू दिखाई देती है। अब टाइम वैल्यू बाजार में है ही नहीं, पूरा का पूरा क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू तो सब खत्म हो चुका है। तो इस ब्याज में बाजार मोमेंटम ही क्या करेगा, ऑप्शन राइटर का कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, तो बाजार में मोमेंटम भी हमें नहीं मिलेगा। बट हम कभी कभार क्या होता है, कभी कभार बायर्स होकर सोचते रहते हैं चलो आएगा तो ट्रेड ले लेंगे, बट यहाँ पर हमारा प्रीमियम डीके हो जाता है। तो इस ब्याज में आज के दिन ऐसा ही बाजार दिखाई दे रहा है। और लाइव बाजार की मैं बात करूं तो लाइव बाजार में आप देख सकते हो सपोर्ट जो था 23,300 पर, अब वो वीक टुवर्ड स्टॉप होके यहाँ पर 350 पर आ गया ओपन इंटरेस्ट के बिहाफ में, और दोनों ही एक ही स्ट्राइक प्राइस पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब जब बात करें यहाँ पर बाजार क्लोज हो चुका है, आप देखिए यहाँ पर 346 दोनों ही एक ही वैल्यू, और बाजार क्लोज होके यहीं पे एंड कर दिया बाजार ने, कोई मोमेंटम ही नहीं बचा और बाजार में कोई बदलाव भी नहीं दिखाई दिए। तो इसी बिहाफ में आज के अगर पॉसिबल ट्रेड्स की बात करूं मेरे, तो मैंने आज कोई भी निफ्टी में कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। बॉटम से मुझे एक रिस्क लग रहा था क्योंकि वो बिग टूवर्स बॉटम होने की तैयारी कर रहा था, और बाजार टॉप से यहाँ पर हमें अगर 490 390 के आसपास मिलता तो मैं बेयरिश ट्रेड बनाता, बट ऐसा कुछ मोमेंटम मुझे उस वैल्यू पे मिला नहीं बाजार। और आज के दिन भी मुझे एक कोई भी ट्रेड अगर एज अ ऑप्शन बायर मैं अगर सोचूं मेरे डायरेक्शन से, तो मुझे यहाँ पर ट्रेड नहीं मिला। एक ट्रेड था, ये रिस्की था, अगर ये बनाने की जिन्होंने कोशिश किया होगा एक डायवर्सन प्रॉफिट भी मिला होगा, बट ये रिस्की ट्रेड था। मैं जनरली ऐसे रिस्की ट्रेड नहीं बनाता, क्यों? क्योंकि अभी आज बाजार में बहुत सारे जगह पर परसेंटेज हमें दिखाई दे रहे थे। आप लोग बताइएगा आप लोग ने कौन सा पॉसिबल ट्रेड बनाया और कौन सी डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश की है, जरूर वैल्यूएबल कमेंट्स बताइएगा। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस आप तक मिलती रहे। और कैसा रहा आज का ये मेरा पर्सनल व्यू बाजार में, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।